दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप वंश बलि भ्राता यद्यपि यहाँ ना आ सकता है, पर मैं जब तक इस दुनिया में हूँ वह चैन कहाँ पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत यूं मेरा भेद लगाते हैं, छल से या बल से कौशल से वध करने मुझको आते हैं। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, यदि सही हो संदेश मेरा तुम मुझे इशारा देना। बनवा ऊंचे पहाड़ बालू का निश्चर बांदर का डर भगवान, ऐसी टिकट गिराने में विधि के लिखा को कौन टाल सकता है। हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं। हम दोनों पिता की आज्ञा को मानकर इस वन में आए थे, परंतु हमारे साथ मेरी पत्नी सीता जी इसको किसी दुष्ट ने हरण कर ले गए हैं। उसी को हम ढूंढने के लिए इस वन में दर दर भटक रहे हैं। हमने तो अपना हाल नहीं सुनाया, अब आप अपना हाल सुनाओ। मेरा न्याय कि आपको पूछना, पर आप कैसे मनुष्य की तरह पूछ रहे हो। मैं माया के वश में भूल गया था, इसलिए आपको नहीं पहचाना। एक मंदमय मोह कुटिल हृदय अज्ञान, सो प्रभु सारिया दीन बंधु भगवान। श्री महाराज मानव है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहाँ पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। इसलिए हमने श्री हरि हम उनका दिया बुझाएंगे। आदेश आपका ही होगा, पालन हम करते जाएंगे। सारी शक्ति लगा देंगे सीता की पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो काम आप करने आए हम उनमें हाथ बढ़ाएंगे। धरती से पाप हटाने में बानर भी प्राण लड़ाएंगे, बानर भी प्राण लड़ाएंगे। अपने महाराज सुग्रीव के पास ले चले। हे प्रभु, इस पर्वत पर सब पांडवों का राजा सुग्रीव जी रहते हैं, उनसे आप मित्रता कीजिए। वे जिन अभय जानकर सीता जी की पता अवश्य लगवा देंगे। चलिए प्रभु। हम राजा दशरथ के पुत्र, मेरा नाम लखनलाल और मेरे भैया का नाम रामलाल है। हे महाराज सुग्रीव, पहले आप अग्नि को साक्षी दीजिए कि आप श्री रामचंद्र जी के कार्य को तन मन धन से करेंगे। हे दादा हनुमान जी, मैं अग्नि को साक्षी देकर कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी का कार्य अवश्य पूरा करूंगा। बोलो सुग्रीव महाराज की। हे प्रभु, आप भी अग्नि को साक्षी दीजिए कि सुग्रीव महाराज के कार्य को तन मन धन से करें। मैं भी अग्नि को साक्षी देकर कहता हूँ कि सुग्रीव जी के कार्य को अवश्य ही मैं पूरा करूंगा। रामचंद्र की।
जिसे कोई दुष्ट हरण कर ले गए, हम उसके ठोस इस मन को दर्द भजन करें। मैं वही उपाय करूंगा जिससे विमलेश की वाणी मिल जाए। हे प्रभु, कुछ दिन पहले मैं यही मंदिरों में यहीं पर बैठा था, इतने में नजर आई, वह नजारा देख रहा था। हाँ, रंगी आवाज कुछ रोने की थी, राक्षस वध में पड़ी हुई, शायद वो दुल्हन दुलारी थी, निश्चय भी नहीं चल रहा, ज्वाला भड़काते जा रहे थे, उस नैन की भांति जलकर बहाते जा रहे, नहीं हो सकता प्रभु, जब राम राम कहते कहते भूषण नहीं पड़ते का प्रभु, मेरे आंखों में समूंगी, क्या करूं सुंदर रक्त दादा चिरोर वाह वस्त्र कहाँ आप इस वस्त्र अबे चुप ना बे। भैया, मैं आपके और भाभी जानकी जी के चरण कमलों के सिवा किसी को नहीं मैं वही उपाय आप सोच के आनंद कीजिए, मैं वही उपाय करूंगा जिससे विमलेश कुमारी मिल जाए। आपका एक वर्ष रहने का हे प्रभु, बाली और मैं हम दोनों भाई हैं, हम दोनों में बहुत ही प्रेम था। एक रोज की बात है, मायावी नाम का राक्षस बाली को ललकारा, बाली को ललकार कर सका। जब राक्षस को मारने के लिए बाली दौड़ा तो मैं भी उनके पर छूट गए। मैं घोड़े उठा के कहता हूँ कि मैं उस बाली को अवश्य मारूंगा। आप बाली को युद्ध में ललकारो, मैं उस व्यक्ति को अवश्य भेजूंगा। ये है प्रभु। बाहर निकल। बाली कहाँ चुका है? भाई बहुत तेज और अतुल बलशील है, वे काल को भी जीतने वाले हैं, इसलिए आप रन को ना जाइए। मैं पैसे की सकल पंक्ति का सुनाऊंगी, राम के विवेक से एक रस विश्व नारी, भेद के किए से 10 शीश गति लाऊंगी, जो प्रेम में मारी है कि बाबू ही खिलाड़ी का लोग त्याग के प्राण अमरेश पर पाऊंगी, दुश्मन है तुम्हारा क्यों हुआ और मैं छिप जाऊं मेलों में, या मेरी शान के खिलाफ है और मैं न बनूंगा मर्दों में, जो बर्दाश्त कभी नहीं करता वो कब मुझसे डर सकता है। हाँ, मगर कभी आप पहुंचो तो कब तले कर सकता है। मेरी आंखों में अभी आया अचानक अंधकार और अपने आप बहने लगी आंसुओं की धार, और फौकती आंख लाए और टूटा है मुंह को आता है कलेजा। हाँ, ये कैसा है हार, यह अमंगल चिन्ह है, अपशगुन है यह सब प्राणनाथ,
आज रंग के वास्ते मत कीजिए प्रस्थान ना, आज रंग के वास्ते मत कीजिए प्रस्थान ना। कहाँ छुपा है? निकल बाहर। सारा काम नीचे हुआ तो पगलियों की काम की पुष्प से अगर खुशबू चली गई तो पंखुड़िया किस काम की। सुनना पीलू तुझे सब तस्वीर रखना। निकल बाहर। कदापि मोहन मारी है तो मैं हो जाऊं सना। अब छोड़ मेरे पर तू आ अरे मैं तो सोचा था कोई नाम होगा, लेकिन मैंने कीधा तू भाई के सामने कैसे है? अरे बारे, ज्यादा बातें मत करो, युद्ध करो, युद्ध। अरे मूर्ख, तू युद्ध करेगा मुझसे? अरे तू है जा छुप जा उसी पिंड में जिसमें आगे तक छुपा था। इससे तेरा खाना पानी चलता रहेगा। हे प्रभु, मैंने तो पहले ही कहा था बाली बहुत बलवान है। वो मेरा भाई नहीं, वो मेरा बाल। और पानी दोनों एक ही स्वरूप के दिखते हैं। इस कारण मैं आप दोनों में भेद नहीं कर पाया कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। इस कारण मैंने बाण नहीं चलाया। अब इस वक्त आप मुझे युद्ध करके करो, मैं उसको अवश्य मारूंगा। नहीं प्रभु, मैं नहीं करूंगा। ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। निकल बाहर, कहाँ छुपा है? अरे क्या है? कहाँ छुपा है? निकल बाहर। अरे तू फिर आ गया रे? अरे सुग्रीव कितना निर्लज है रे तू। तो एक बार मार खाने के बावजूद फिर युद्ध के लिए आ गया। अरे शायद परमात्मा का यही था, जितना तुम
मूर्ख और कष्ट दिए हो उतना। अरे सुग्रीव क्या बात है इतना सौदा से हाथ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे मौत का सर्टिफिकेट लाया हूँ। सीने में आगे चिपक गया या किसरा तीर कड़ा है, मुझ वीर को किसने मारा है? हाँ, तुम्हें हमें नहीं मारा। सुग्रीव के कारण हानि हुई, संपत्ति के दर्शन हुए, श्री मुख में जो वाक्य कहे, सचमुच मुझे तो समझ के हैं। अपनी मेरी कुछ वाक्य सुनी, जो तुम्हें ये झलक है, बैरी को छलके वक्त या सुरवीरों की काम नहीं। इस नीच के नीचे छुपकर जो मेरा प्राण है, या रघुवंश के घर में सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। संघर्षी के नगरों में चाहिए एक ही संग दोनों। सुग्रीव मित्र बाणों शत्रु एक ऐसा न्याय विलक्षण है, उत्तर दे और करने का क्या कर रहे हैं? और ये दोनों अपने पिता के समान, इसको कोई युद्ध नहीं कर सकते, उसको मारने में कोई भी बुराई नहीं। आप हमें पराजित करते हैं, तब आप ही बताएंगे कि आप किस जाति को भोजन करते हैं। आप कभी मेरे सामने हम खड़े हैं और मैं आपसे हमारे को पशु की जाति में तो हमारा कौन बना, हम इसे नहीं कर सकते। मैं आपके प्राणों को अचल किए देता हूँ, आप अपने प्राणों को अपने पास रखते हैं। मत हो भाई, सिरे परम धाम हो गया है। अब इसके बाद अंगद अगले राजकुमार होगा, आप चिंता मत करिए।
आप अपने चरणों की अनपढ़ भक्ति दीजिए। आशीर्वाद जिसका कर्म देव